पिछले एक हफ्ते से हर तरफ सिर्फ पुणे के केतन अग्रवाल मर्डर केस और उसकी मुख्य आरोपी सिया की चर्चा हो रही थी। हर कोई ये जानना चाहता था कि आखिर उस दिन क्या हुआ और इस हत्या की पूरी कहानी क्या है। लेकिन इसी शोर शराबे के बीच मेघालय से एक ऐसी खबर आई जिस पर ज्यादा लोगों का ध्यान नहीं गया। ये खबर थी इंदौर की रहने वाली सोनम रघुवंशी की। वही सोनम जिस पर अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश रचने का आरोप है। जिस तरह आज सिया पर अपने होने वाले पति की हत्या का आरोप है, लगभग वैसी ही कहानी पिछले साल सोनम की भी थी। फर्क सिर्फ इतना है कि सिया इस वक्त पुलिस हिरासत में है, जबकि सोनम अब जमानत पर जेल से बाहर है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर एक ऐसे मामले में जिसमें हत्या जैसा गंभीर आरोप हो, कोई आरोपी सिर्फ 11 महीने के अंदर जमानत पर कैसे बाहर आ सकता है। लोग इसलिए भी हैरान हैं क्योंकि कोर्ट ने कहीं भी ये नहीं कहा कि सोनम बेगुनाह है, फिर भी उसे जमानत मिल गई। आखिर ऐसा क्यों? इस सवाल का जवाब छिपा है एक गलती में, जिसने पूरे केस का रुख बदल दिया। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल। दरअसल राजा रघुवंशी की हत्या के बाद मेघालय पुलिस ने सोनम और 4 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया था। बाद में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की और सोनम को इस केस का मुख्य आरोपी बनाया। केस की सुनवाई शुरू हुई तो सोनम ने शिलोंग की ट्रायल कोर्ट में जमानत की अर्जी लगा दी। यहीं से कहानी ने नया मोड़ लिया। असल में 1 जुलाई 2024 से देश में पुराने आईपीसी और सीआरपीसी की जगह नए कानून लागू हुए। आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस लागू हुई, जिसमें अपराधों की नई धाराएं तय की गई है। हत्या के अपराध से जुड़ी धाराओं के नंबर भी बदल दिए गए हैं। लेकिन मेघालय पुलिस से यही एक बड़ी चूक हो गई। पुलिस ने सोनम की गिरफ्तारी के दस्तावेजों में हत्या से जुड़ी सही धारा लिखने की बजाय बीएनएस की धारा 403 लिख दी, जबकि सच ये है कि बीएनएस में धारा 403 नाम की कोई धारा ही नहीं है। भारतीय न्याय संहिता की धाराएं 358 पर ही खत्म हो जाती है। यानी पुलिस ने जिस धारा के तहत सोनम को गिरफ्तार दिखाया, उसका कानून में कोई अस्तित्व ही नहीं था। ट्रायल कोर्ट ने इसी गलती को पकड़ लिया। कोर्ट ने कहा कि जब गिरफ्तारी में ऐसी धारा लिखी गई है जो कानून में मौजूद ही नहीं है, तो ये कैसे माना जाए कि आरोपी को सही तरीके से बताया गया है कि किस अपराध में उसे गिरफ्तार किया गया है। इसी आधार पर 27 अप्रैल को ट्रायल कोर्ट ने सोनम को जमानत दे दी। मेघालय सरकार ने इस फैसले की हाई कोर्ट में चुनौती दी। उम्मीद थी कि हाई कोर्ट जमानत रद्द कर देगा, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। मेघालय हाई कोर्ट ने भी यही पाया कि गिरफ्तारी के आधार पर ऐसी धारा लिखी गई जिसका कोई वजूद ही नहीं है। कोर्ट ने कहा कि इससे साफ लगता है कि गिरफ्तारी के दस्तावेज तैयार करते समय जरूरी कानूनी सावधानी नहीं बरती गई है। अदालत ने यह भी कहा कि पुलिस ये साफ नहीं कर सकी कि आखिर सोनम पर किस अपराध का आरोप लगाया गया था। इसी वजह से हाई कोर्ट ने भी ट्रायल कोर्ट का फैसला सही माना और राज्य सरकार की जमानत रद्द करने की मांग खारिज कर दी। यानी कोर्ट ने सोनम को बेगुनाह नहीं माना, बल्कि सिर्फ इतना कहा कि गिरफ्तारी की कानूनी प्रक्रिया में गंभीर खामी रही, इसलिए जमानत देने का फैसला गलत नहीं था। अब मेघालय पुलिस का कहना है कि धारा लिखने में उनसे गलती जरूर हुई थी और उन्होंने इसे अदालत में भी स्वीकार किया, लेकिन पुलिस का मानना है कि सिर्फ इस तकनीकी गलती की वजह से हत्या के आरोपी को जमानत मिल जाना ठीक नहीं है। इसलिए अब मेघालय पुलिस इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर रही है। फिलहाल सोनम रघुवंशी जमानत पर बाहर है, जबकि राजा रघुवंशी हत्याकांड का ट्रायल अभी भी जारी है। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल।